तूने सारी जिंदगी पैसा पैसा कहा, ये पैसा तो हम अपने जीवन में देख लेंगे, पर आज के बाद माँ तुझे हम देख सकते माँ बेटों से बिछड़ गई, दोबारा मिलने वाली नहीं है। इसलिए कहते हैं मेरी माँ, सत्य का साथी ईश्वर है। सत्य का साथी कौन है? ईश्वर है। सत्य का साथी ईश्वर है, असत्य का साथी कोई नहीं। और जन्म के साथी माता पिता हैं, पर कर्म का साथी कोई नहीं। माँ ने जन्म दिया और माँ सब बेटा बेटियों को छोड़ करके चली गई। तो ध्यान देना, 3 बट्टे में जाकर को पीछे किया गया। बेटों ने चारों कोनों में रुपया पैसा फेंका और माँ से कहते हैं, माँ हम ये तेरा पैसा तो जिंदगी में देख लेंगे, पर बोले आज के बाद हम तुझे देख सकते नहीं। इसलिए संत समझाते हैं, हर बात को भूलो भले। इसलिए ध्यान रखना, अपने जीवन में सबको भूल जाना भैया, पर माँ बाप को नहीं भूलना। माँ ने कितना उपकार किया, कितना तकलीफ उठाया बेटा बेटियों को जन्म देने के लिए। 9 महीने गोद में रखती है, पालती पोसती है, खट्टा मिट्ठे को पारती है और बेटा बेटी को जन्म देती है। इसलिए हमारे संत समझाते हैं, 10-10 बच्चे को एक माँ पाल लेती है, पर समय आने पर 10 बच्चे एक माँ बाप को पाल सकते नहीं है। इसलिए संतों ने कहा, हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके, ध्यान दो, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना।
सदगुरुदेव भगवान की जय हो। इसलिए सत्य कहते हैं हर बात को भूल जाओ पर माता पिता को कभी नहीं भूलना। तब 3 बट्टे से शमशान घाट जाते हैं। शमशान घाट जाकर के बेटों ने जमीन खरीदा और जमीन खरीद करके माता जी की शरण बनाई गई। शरण बना करके 365 कंडे शरण में लगाए गए और उसी हंडी में गंगा जी का जल लाया गया। जल ला करके जल का सिंचन किया गया और बेटों ने 3 चक्कर लगाया और अग्निदेव को प्रज्वलित किया और माता की मृतक शरीर को आग लगाया। अब जब आग लगा तो वहां जीव जला क्या? नहीं। शरीर जलने लगा। इसलिए संत कहते हैं ये नाशवंत शरीर है, इसका नाश होगा, मरेगा, मिटेगा, इसका कुछ होने वाला नहीं है। पशु की बने पनैया नर को कछु न हो। नर ऐसी करनी करे नर से नारायण हो। तब मेरी माँ शरीर जलता है। इसलिए संत समझाते हैं नासीवंत देह मुक्तीचा द्वार। नासीवंत देह मुक्तीचा द्वार। नासीवंत देह मुक्तीचा द्वार। नासीवंत देह मुक्तीचा द्वार। इसलिए संतों ने देह को नाशवंत कहा है। उसका नाश होने लगा, वो जलने लगा और जीव जलता नहीं, जीव इस शरीर से निकल करके चले गया। नासीवंत देह मुक्तीचा द्वार। नासीवंत देह मुक्तीचा द्वार। 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 नासीवंत देह मुक्तीचा द्वार। करावे विचार वेळोवेळी। करावे विचार वेळोवेळी। नासीवंत देह मुक्तीचा द्वार। करावे विचार वेळोवेळी। करावे विचार वेळोवेळी। हे नासीवंत देह मुक्तीचा द्वार। करावे विचार वेळोवेळी। करावे विचार वेळोवेळी। नासीवंत देह बताएंगे इस शरीर को। करावे विचार वेळोवेळी। 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 हे नासीवंत देह मुक्तीचा द्वार। करावे विचार वेळोवेळी। करावे विचार वेळोवेळी। नासीवंत देह मुक्तीचा द्वार। करावे विचार वेळोवेळी। करावे विचार वेळोवेळी। संतों ने से नासीवंत देह मुक्तीचा द्वार। पर जब तक ये नाशवंत देह तो है, पर जब तक देह में श्वास है तब तक इस देह की आस है। तो जब तक श्वास है, जब तक जीव है, तब तक जो कुछ करना है तो कर लो। मुक्ति का द्वार भी यही है। जीव के रहते रहते मुक्ति के लिए साधन बना लो। कहते हैं ना भक्ति से मुक्ति मिलती है, भगवान की पूजा होती है और कुछ त्याग तपस्या करने से इंसान की पूजा होती है।
इसलिए मेरी माँ, भाव में ही भगवान है, भाव एक सार है, और भाव से उसे बुला लो तो हो जाएगा बेड़ा पार है। इसलिए संतों ने कहा नासीवंत देह मुक्ति चाद्वार अना करावे विचार बेड़ो बेड़ी। हमें विचार करना है कि ये देह क्यों मिला है, क्या करने मिला है और क्या करके यहाँ से जाना है। इसलिए संत समझाते हैं देह बिना कर्म, कर्म बिना भक्ति। देह होगा तो कर्म होगा और कर्म होगा तो भक्ति होगी, क्यों जी? देह बिना कर्म, कर्म बिना भक्ति। देह बिना कर्म, कर्म बिना भक्ति। कर्म बिना भक्ति, कर्म बिना भक्ति। कर्म बिना भक्ति, कर्म बिना भक्ति। भक्ति बिना मुक्ति साधनाई, साधनाई। भक्ति बिना मुक्ति साधनाई। साधनाई, साधनाई। भक्ति बिना मुक्ति साधनाई। भक्ति बिना मुक्ति रे साधनाई। भक्ति बिना मुक्ति हो साधनाई। भक्ति बिना मुक्ति साधनाई। सदगुरुदेव भगवान की बोल वक्रतुंड महाराज की। इसलिए संत कहते हैं देह बिना कर्म, कर्म बिना भक्ति, अना भक्ति बिना मुक्ति साधे नाई। बढ़िया भक्ति करेंगे तो मुक्ति भी बढ़िया मिल जाएगी। इसलिए देह के रहते रहते जो कुछ करना है तो कर लो। यदि इस देह से जीव निकल गया तो काई होनार कुछ होगा क्या जी? इसी भाव के साथ वैसे हमारे भाई भक्त हैं मान्य श्री बाबूलाल भाव बोमचेर, पूर्व गाने पहले के शायर साहब भी हैं और पंच महोदय भी अभी वर्तमान में ग्राम उगली इनकी ओर से। और मेरा कार्यक्रम इस एरिया में अब 2-4 गांव के अंदर में कहीं भी होता है तो जरूर मुझे साथ देते हैं और मेरे पिता तुल्य हैं और उन्हीं का सत्संग है और उन्हीं की कृपा है मुझे 2 शब्द बोलने के लिए आज अवसर प्राप्त हुआ है।
भाई भक्त बाबूलाल भाव बोमचेर ग्राम उगली निवासी आप श्री की ओर से भगवान संकीर्तन में 50 रुपए की राशि भेंट होती है। भगवान इनका सदा कल्याण करे, इनका दान कृष्ण भंडार में समर्पित हो। बोल जगत जननी मातेश्वरी की। इसी भाव के साथ माताजी कुशनबाई कवास ग्राम झितर्रा, दिसी का कवास ग्राम झितर्रा, अथर्व कवास ग्राम झितर्रा, कवास परिवार से है, ग्राम झितर्रा से हैं। भाई भक्तों की ओर से 50 रुपए की राशि भेंट होती है। भगवान इनका सदा कल्याण करे, इनका दान कृष्ण भंडार में समर्पित हो। वैसे हमारे भाई भक्त हैं सलोनी नाइक, सावनी नाइक, कॉलोनी उगली, आप श्री की ओर से 50 रुपए की राशि भेंट होती है। भगवान इनका सदा कल्याण करे। हमारे भाई भक्त हैं सुनील भैया नाइक, सुनील नाइक, ठीक है कि नहीं? अच्छा, सुशील भैया नाइक और इसील है क्या? निशील, निशील नाइक, कॉलोनी उगली, याचा करुण 50 रुपया की राशि भेंट होते। भगवान त्यांना सुखी राखे, यांचा दान कृष्ण भंडार मध्ये समर्पित हो। बोल विठ्ठल भगवान की जय हो। बोल राधा रानी सरकार की जय। बोलिए गई हुई आत्मा की जय। तो प्रेमियों विचार करना, हमारे संत कहते हैं माता जी को जब आग लगाई गई, अब आग लगा, शरीर जलने लगा, जलने के बाद वो जीव कहता है इतना बड़ा पूरा परिवार, परंतु बोले अब मुझे स्वर्ग को जाना है तो मेरा कोई साथी नहीं है। जीवड्या कोणी नाही साथी, हा जीवऱ्याला अग्नीत जरवा, जरण्यात नाही जरती, जीवड्या कोणी नाही साथी। हा जीवऱ्याला पाणीत बुडवा, बुडण्यात बुडत नाही, अगा जीवऱ्या कोठ तुल ठाई। हा जीवड्याला मातीत गळवा, अगा गळण्यात गळत नाही, जीवड्या कोठ तुल ठाई। अगा जीवड्या कोठ तुल ठाई, हा जीवऱ्याला मातीत गळवा, अना गळण्यात गळत नाही, जीवड्या कोठ तुल ठाई। इसलिए हमारे संत कहते हैं जीव को आग में भी जला दो पर जलता नहीं, पानी में भी डुबाओ पर डूबता नहीं, मट्टी में भी गला पर वो गलता नहीं है। हाँ, सभी से निवेदन है जीवा जीवाना चाय आली तो लौकर पीवा। खाने पीने के लिए दुनिया है क्यों जी? राम नाम में आज सिर्फ भोजन में गोड़ गोड़ खाया ले सुख लागते ना, भजन कराया ले दुख लागते।